श्री हरिवंश। मतलब अ, जब मैंने पहली बार आवाज़ उठाई, पहली बार, तो आसान नहीं था मेरे लिए आवाज़ उठाना, बिल्कुल आसान नहीं था। ये सोच लो कि मैंने अगर जब भी ये बोला ना कि ये चीज़ गलत है, तो मेरी माँ ने उस चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के सही बोला है कि ये चीज़ सही है, तो बहुत आसान नहीं था। एक चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग कि ससुराल में अगर पति आपका अच्छा है, तो समझ लो कि आप सर्वाइव कर जाओगे। अगर पति आपका अच्छा है, साथ देता है, तो कोई आपके खिलाफ नहीं बोल पाएगा, कोई भी नहीं। चाहे सास-ससुर कितना भी सर पे खड़े होके नाच लें, कोई नहीं कहेगा। सेम ऐसा ही होता है उस घर में जिस घर में लड़की ने जन्म लिया है। मैंने अगर अपनी लाइफ़ को सही से देखा है, तो सिर्फ़ अपने माँ के आँचल के नीचे, सिर्फ़ माँ के आँचल के नीचे। मुझे 7 सालों तक तो ये पता ही नहीं था कि ये इंसान है, ये मेरा बाप है। ये मुझे पता ही नहीं था। हम लोग गाँव में रहते थे, जब ये 2 महीने की छुट्टी आता था ज़्यादातर, तो मैंने इसे सिर्फ़ एक काम करते हुए देखा है, एक काम करते हुए देखा है और वो काम पता क्या होता था? ये 2 महीने की छुट्टी में मतलब 60 दिन की जो छुट्टी आता था, इस 60 दिन और प्लस क्या होते थे अगर उस 60 दिन में अगर कोई भी सरकारी छुट्टी मिल जाती थी, तो 15 दिन, 10 दिन और बढ़ जाते थे। तो आप सोच लो कि 70 दिन मान लो। इस 70 दिन में अगर मैंने कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, उस चाइल्डहुड में मतलब छोटे से बच्चे के दिमाग में अगर कुछ हुआ है, तो वो पता क्या हुआ है? सिर्फ़ मार, पीट, गाली, गलौज। सोचिए आप। ये स्टार्टिंग था मेरे बचपन का सबसे पहले जो कहते हैं ना बच्चे को कोई चीज़ याद रहती है तो मुझे यही याद है। मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि गाँव में तो आपको पता ही होता कि खेलने के लिए सुबह खाना खाने के बाद हम निकल जाते थे और पूरा दिन गायब रहते थे। पूरा दिन मतलब गायब का मतलब पूरा दिन हम दूसरे के घरों में ही रहते थे। दूसरे के घर में ही रहते थे, खेलना-कूदना दूसरे के घर में। और दूसरे घर में रहने के बाद ना जब हम शाम को ना बच्चों को लगती है भूख 5 बजे, है ना? मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में ना नल आते थे, जो गवर्नमेंट के नल होते हैं ना वो आते थे। तो जब हम पानी भरने जाते थे ना और मैं पागल हमारी बड़ी मम्मी के 5 बेटियाँ हैं, हम ना बड़ी मम्मी के सब साथ में रहते थे, उनके साथ ही पले-बड़े अगर देखा जाए तो। तो ना हम लोग ना सब मेरे को भूख लगती थी, मुझे आज भी वो दिन याद है, वो शाम को ना भूख लगती है, बच्चों को होता है ना वो खेल-कूद के आते हैं, भूख लगती है। तो मैं ना ऐसे दरवाजे की तरफ देखती थी और मम्मी बाहर से अंदर से निकलती थीं, वो पूरे दिन बंद रहेगा, मतलब 10 बजे बंद हो गया और शाम को तब खुलता था जब वो नल आते थे। तब मैं देखती थी यहाँ पूरा खरौंच, 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 खरौंच ऐसा होता था। मतलब मार-पीट से वो नीचे कभी उतरी ही नहीं है। इतनी मार-पीट होती थी। तो स्टार्टिंग मेरी ऐसे हुई। ज़्यादातर हमने अपने जो बचपन है वो हमने कहाँ बिताया वो अपने मामा के यहाँ पे बिताया, ठीक है? ये तब मम्मी तभी आती थी जब ये छुट्टी आते थे, इनके पतिदेव छुट्टी आते थे। 7 साल के बाद ना जब हम बीएसएफ कैंपस में आए थे, तब हमें मालूम पड़ा कि ये इंसान हमें मालूम ही नहीं पड़ा एक्चुअली कि बाप होता कैसे है। हमें सिर्फ़ इतना पता है बाप के डेफ़िनेशन में कि बाप का काम सिर्फ़ बच्चे को डिमोटिवेट करना है, उन्हें क्रिटिसाइज़ करना है, उन्हें नीचा दिखाना है, उनको मारपीट करना है, उनको बहुत मारपीट करना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार मुझे डांस बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा डांस। तो पता है मेरे को नचनिया बोला गया था। नचनिया कि मैं नचनिया और मेरी जो थाई हो ना एक सोचो बच्चे की कितनी मुलायम थाई होती है उस थाई पे ना मुझे इतना मारा गया था उस कपड़े धोने की सोचो कैसे छपे थे सिर्फ डांस करने पे। तो मुझे फादर की डेफिनेशन तो एक्चुअली पता ही नहीं है कि फादर की डेफिनेशन होती क्या है। मुझे आज तक याद नहीं है। मेरे एक ताऊ जी रहते थे वो उनके बच्चे ना खूब खाते पीते थे टिक्की पानी। मुझे आज तक ये पता नहीं कि मेरे फादर ने मुझे टिक्की पानी पीने के लिए पैसा कब दिया। मुझे ये पता नहीं कि मेरे फादर ने मुझे दवाइयों के लिए पैसा कब दिया। ये पता नहीं है, ठीक है? मुझे ये बोला जाता है कि बचपन में एक्चुअली मेरे दोनों कान खराब हैं, ठीक है? मेरे दोनों कान खराब हैं, तो कान खराब होने के कारण मेरी आँखों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ा, उसके बाद मेरी नसें मुझे जबकि बीएसएफ में क्या होता है कि जब बच्चे का आप ऑपरेशन वगैरह कराते हो उसका पैसा भी मिलता है, पर मुझे वो कभी वो उस चीज़ का कभी फैसिलिटी नहीं मिली। आज तक मुझे पता है कि मुझे ना सारी चीज़ों क्योंकि जब मेरे यहाँ जब भी मौसम ठंडा होता है तो दिमाग की ये सारी तो नसें एक ही होती है ना, आँख, कान, गले की ये सब में, तो मेरे सिर में दर्द बैठ जाता है। मेरा गला पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। यहाँ तक कि मेरी आँखें हैं वो पूरी ऐसे मतलब बिल्कुल एकदम से ऐसे अंदर को चली जाती है, झुक जाती है एकदम से ऐसे होने लगती हैं।
तो मुझे आज तक नहीं पता कि कब पैसे दिए। और जब जब ना मतलब जब मुझे इधर पे आने के बाद 13 साल की उम्र के बाद मुझे ना जब भी एक बार मेरे हाथों में बहुत इन्फेक्शन हो गया था, मात्र 150 रुपये की दवाई है, तो 150 रुपये की दवाई पता है क्या हुआ था? और 150 रुपये की दवाई पे मुझे चांटे पड़े थे, सिर्फ 150 रुपये की दवाई। तो डेफिनेशन तो मुझे फादर की पता ही नहीं है कि होता क्या है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जिस घर में जो बच्चा अपने सिर्फ माँ के आँचल, माँ को देखता हो, अगर माँ नहीं आपके साथ खड़ी है ना, तो पिता तो शोषण करेगा ही करेगा, लेकिन भाई उससे भी ज़्यादा शोषण करेगा। ये बात आप लिख के ले लो। सेम वैसे ही होता है जैसे ससुराल में होता है। अगर पति आपके साथ नहीं खड़ा ना, तो आपको वो देवर जेठ जो कोई होगा वो सब आपका शोषण करेंगे। ये दिमाग से फितूर निकाल दो। अगर आपको घर में कोई नहीं पूछ रहा ना, तो आपको कभी भी कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। यही सत्य है। और पैसे होंगे तब तक आपकी तब तक आपके पास पैसे हैं, तब तक आपकी इज्जत होगी। जहाँ अपने पैसों को समझ आ जाए कि ये लोग सही नहीं है पैसे का, तो ये आप सोच लो आपकी कोई इज्जत होने वाली नहीं है। मुझे मेरी माँ से ना आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है, 1 रुपए नहीं मिला है, 1 रुपए। पता है, जबकि एक बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ बाप का एक फ़र्ज़ होता है कि बेटा चिंता मत करो, हम खड़े हैं। ये माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। पर मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया, कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है, कभी नहीं लगा। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ। मुझे आज तक याद है कि मुझे 2 कपड़े तब आए थे जब मुझे मेरे शरीर को हाथ लगाने दिया था। एक येलो कलर का सूट था जो 150 रुपये का आया था, एक लाइनिंग का सूट था वो, और एक था ब्राउन कलर का सूट था। ये 3 सूट मुझे इसलिए याद है क्योंकि उन 3 सूटों में मुझे छुआ गया था। उन 3 सूटों की कीमत मुझसे चुकाई गई थी। इसलिए बहुत अजीब-सी बात होती है कि कपड़े पहनने के लिए भी आपको पहले कपड़े उतारने पड़ते हैं। बहुत टाइम बिताया सिर्फ़ एक औरत के चक्कर में, बहुत टाइम बिताया, बहुत ही टाइम बिताया मैंने, बहुत ज़्यादा। तो जो लोग और पता वजह नहीं है, इनसे पूछो ना पीटने की वजह क्या है, उन्हें वजह पता नहीं है। इन्हें कितना भी चिल्लाते रहो ये ज़रूर ये, लेकिन इन्हें वजह नहीं पता। जो लोग बोलते हैं ना वजह, वजह है ही नहीं है। इंसान के अंदर अगर वो चीज़ भरा होगा ना, सोने के लिए कोई इंसान तरस रहा होगा ना, वो वजह नहीं, वो आपको वजह ढूँढेगा कि ये कर दिया। वो पता है काम करने पर भी ये बोल देगा कि वो गलती है। समझ रहे हो? घर में अगर कोई सामान टूटा होगा ना, तो वो भी उसका भी दोष उस पे लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मन में क्रोध भरा है। ये याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान गलती करता है। कभी-कभी इंसान को बिना गलती के भी सज़ा मिलती है। ये हमेशा याद रखिए।